बाबा जी की बातें और मेरी बकवास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। आज फिर मैं आपको एक नया विषय बताता हूँ अपने ही देश का, जिन्हें आप सब जानते हैं। हमारे देश में कैटेगरी और भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर वगैरह वगैरह। इनके अलावा भी एक कैटेगरी और है जिसके बारे में आज दिन तक किसी ने कोई चर्चा की ही नहीं। वो है, आपने एक फिल्म देखी होगी पागलपंती, बड़ी अच्छी लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। जो फौजी जवान है ना, पागलपंती फिल्म में तो नकली कैरेक्टर दिखाया गया था। जो फौजी जवान होता है ना, हाँ, वो होता है असल में पागलपन उसके अंदर भरा हुआ। उसे कहते हैं पागलपंती। जो आपका बेटा कहता है कि मैं फौज में जाऊंगा, उसे कहते हैं पागलपंती। पड़ोसी कहते हैं दिमाग खराब हो गया है। हर इंसान अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है, फिर भी वो जज्बाती नहीं, मेरे को दुश्मनों से लड़ना है। उनके लिए आज तक आपने कुछ सोचा है? उनके बारे में आप कुछ जानते हो? जब आप अपने घर में होली, दिवाली, ईद, त्योहार, मुहर्रम बड़े मज़े से मनाते हो, उनकी हालत क्या होती है? वो तो मोदी जी के टाइम में अब आकर के कुछ सुधार हो गया है, नहीं तो उनके पास खाने के लिए आटा और नमक के अलावा कुछ नहीं होता था। अब थोड़ा सुधार हो गया है, उनके पास ढंग से सब्जियां खाना पहुंचता है, क्योंकि अब हम पावर में हैं। नेहरू जी के टाइम पे चाइना से युद्ध हुआ था और चाइना का प्रधानमंत्री यह बोल के गया था, चीनी इन्नी बाई बाई, चीनी इन्नी बाई बाई। और उसके बाद हमला हुआ था। हमारे फौजियों के पास हथियार तो छोड़ो, गोलियां भी नहीं थी, पैरों में जूते भी नहीं थे। हम वो लड़ाई हार गए थे। उसमें एक फिल्म भी बनी थी हकीकत, जो आज दिखाने के लिए, अब मैं क्या कहूँ, बस मैं किसी से बकवास नहीं करना चाहता। आप जो अपने घर में सारे त्योहार मना के प्रधानमंत्री रोज चिल्लाता है कि विदेशी सामानों को सिर्फ 3 महीने के लिए, मात्र 3 महीने के लिए खरीदना बंद कर दो, मात्र 90 दिन, उसके बाद हमारी रुपए की कीमत डॉलर के बगल में खड़ी होगी। लेकिन आपको इस बातों से कोई लेना देना नहीं है। जो पैसे से आप चाइना का और अन्य देशों का सामान खरीदते हो, वो सारा पैसा दो चीज़ों से यूज करता है वो विदेश, हमारा दुश्मन देश। एक, हमारे उद्योग धंधे बंद करवाने के लिए, और दूसरा, तुम्हारे ही पैसों से तुम्हें मारने के लिए, हथियार बनाने के लिए। तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों के बाद भी तुम आज तक अपने घर में बैठ के होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम सब मनाते हो।
कैसे? कौन बचा रहा है तुम्हें? उसका नाम है एक पागलपंती वाला शख्स जिसको कहते हैं हम जवान, फौजी। मैं किसी ऊपर के कर्नल ब्रिगेडियर की बात नहीं कर रहा, मार्शल की बात नहीं कर रहा, एक फौजी की बात कर रहा हूं। सर्दी, गर्मी, धूप, 31 दिसंबर को जब आप न्यू ईयर मना रहे होते हो, अरे वो तो आपका है भी नहीं, आप तो खामखाई मना रहे होते हो। अंग्रेजों का, जिन्होंने 150 साल तुम्हारे ऊपर गुलामी करी, उनका त्योहार मना रहे होते हो बेवकूफ़ो। फिर भी कोई बात नहीं, मनाओ, आप तो मनाओ, आप तो हो इसी लायक, मनाओ मनाओ। उस 31 दिसंबर की कड़कती ठंड के अंदर सियाचिन के ऊपर जिसकी चौकी ऊपर ड्यूटी लगी है, उसकी बैरक के ऊपर भी 6-6 फुट बर्फ लदी हुई है। वो खुद बर्फ में डूबा बैठा है, ठंड से कांप रहा है। कप्तान का आदेश है राइफल लेके पहरा देना है, 24 घंटे की ड्यूटी है उनकी। अब तो 6 घंटे में, 8 घंटे में घर नहीं, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी है। और ये भी नहीं मालूम कि कब कौन सी गोली आकर सीधी खोपड़ी में घुसेगी। और उनका सामान खरीद के आप कितनी बहादुरी दिखाते हो यार, है ना? धन्य मेरा देश। पागलपंती फिल्म देखनी है, अरे पागलपंती देखनी है तो किसी फौजी के अंदर देखो ना। जब दुश्मन का हमला होता है, वो सबसे आगे दौड़ के राइफल लेकर के दौड़ता है कि मैं एक मरूंगा लेकिन 10 को मार दूंगा। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं जज्बा आपके अंदर है। कारगिल युद्ध के ऊपर मैं भोपाल में था। भोपाल स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़नी थी दिल्ली आने के लिए। मेरी ट्रेन को पहले अनाउंसमेंट किया गया कि 30 मिनट में, आधे घंटे में फलानी ट्रेन मेरी वाली, जिसमें मेरा रिजर्वेशन था, वो आने वाली है। लेकिन अचानक से एक अनाउंसमेंट हुआ कि सारी गाड़ियां आधे घंटे बाद आएंगी। मैं ही बड़ा हैरान हुआ, क्या अभी तो कह रहे थे कि चलो, मैंने कहा देखते हैं, मुझे क्या, मैं तो अकेले ही खड़ा था। लेकिन भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2, दुनिया भर के फैमिली वाले भी थे, लेडीजें थी, बच्चे थे, बिटिया थी, बहुरानियाँ थी, फैमिलियाँ भी थी, यानी कहने का मतलब। ट्रेन आई, 2 नंबर प्लेटफार्म पे ही आई। उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन उसमें जितने थे वो सब के सब जवान थे, फौजी, और वो कारगिल युद्ध में लड़ने जा रहे थे, युद्ध करने। मेरी आंखों की देखे की बातें हैं। मैंने जज्बा देखा। वो ट्रेन वहाँ भोपाल स्टेशन पर सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि डब्बों के अंदर बाथरूम के लिए पानी और उनका लंच, दोपहर का टाइम था, तो फौजियों का लंच वहाँ लोड होना था। तो फौजियों के ट्रक बाहर खड़े थे, वहाँ से जो भी था खाना उनके लिए रैकों में, मतलब बोगियों में दिया जाने लगा। अब इतने के अंदर तो लोगों को पता लग ही गया। जानते हो उसके बाद आपके जज्बात, आपका इमोशनलपन क्या था? बाहर बाजार में एक भी दुकान ऐसी नहीं थी, बची थी कि कोई बिस्कुट या केला या एप्पल या मतलब कोई चीज़ खाने की बची हो, नहीं। पूरी मार्केट साफ हो गई थी। लोग अपने बच्चे और बीवियों को अकेला स्टेशन पर छोड़ करके बाहर जा करके भर भर के पॉलिथीन थैले ला ला करके उस ट्रेन के अंदर भर रहे थे। मेरी माँ बहनें
मेरी बहू रानियाँ अपनी धोती फाड़ फाड़ के उनको राखी बांध रही थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अगर आपको भी यकीन ना हो तो भोपाल स्टेशन के बाहर जाके आज ही पूछ लेना, वहां के शॉपकीपर बता देंगे। मैं जब बाई रोड कहीं जाता हूँ, मेरी आदत है, मैं छत्ते जगह देखता हुआ जाता हूँ। खास तौर से मेन रोड से नहीं, गांव देहातों से घूमता ऊट पटांग, सन की हूँ, पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा, ऐसे जाता हूँ। कहीं से कोई आर्मी के ट्रक आते दिखते हैं, मैं अपनी गाड़ी साइड में लगाता हूँ और साइड लेकर के खड़ा हो जाता हूँ। आप यकीन मानो 40 गाड़ियाँ अगर निकलती है ना, तो 40 की 40 गाड़ियों से मुझे वापसी सैल्यूट मिलता है, हर फौजी से गाड़ी से। और एक आखिरी बात, ये आते कहाँ से हैं? रईसों के लड़के हैं इसमें। रईस का लड़का तो यार इस टाइम ब्रिटेन में, जापान में, स्विट्जरलैंड में कहीं ऐश कर रहा होगा किसी होटल में। उसे फौजी क्या के लिए बनना है भाई? गरीब का लड़का होता है। उसे जवान क्यों बनना है? उसे सरकार फ्री में दे ही रही है सब कुछ। बस एक गलती कर रही है, गांजे की पुड़िया और एक क्वार्टर और दे दे उसको। हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारे ही बच्चे पागलपंती में, जो फिल्म देखी ना आपने पागलपंती, इसे कहते हैं। ओ हीरो क्या पागलपंती दिखाएगा एक लड़की के पीछे, जिसे देख के आप तालियां बजाते हो। एक मियाँ बीवी का इकलौता लड़का है और वो कह रहा है कि नहीं, मैं फौज में भर्ती होने जा रहा हूँ। उसी दिन उसके माँ बाप सोच लेते हैं कि पता नहीं वो अपनी पूरी ज़िंदगी काट पाएगा या दुश्मन की गोली उसको ख़त्म कर देगी। और कौन सी दुश्मनी गोली? वही जिन पैसों को, जिस माल को खरीद के तुमने बनवाई है, वो दुश्मन देश की, वो गोली उस लड़के को मार देगी। ये तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरा का ठीक है ना, हाँ बस, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इस सोच को बदल लो, अभी भी बहुत समय है। प्रधानमंत्री रोज हाथ जोड़ जोड़ के व्हाट्सएप पर तुमसे बोलता है, पढ़े लिखे लोग विदेशी सामानों को खरीदते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहीं 2 मिनट अपने देश के बारे में भी सोच लो। पीछे अभी वक्फ बोर्ड मुसलमानों का, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा, कोर्ट में बंद करने का आह्वान हुआ। 30 लाख 35 लाख मुसलमान विरोध में सड़कों पे आ गए। उसी वक्फ बोर्ड को बंद करने के लिए तुम 20,000 भी आ गए? नहीं आओगे, बिल्कुल नहीं आओगे तुम, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब घर में आग लगेगी ना, तो तुम्हें सबकी जरूरत पड़ जाएगी, और उस टाइम तुम्हारे पास कोई मौका टाइम नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इजराइल का, हमारा भी एक अकेला देश है, हिंदू देश, जहां हम 1 अरब से ऊपर हैं, और एक वो देश है छोटा सा, यहूदियों का इकलौता देश है पूरी दुनिया में। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ के नीचे की आबादी है। ठान लिया, वहाँ की बच्चियों ने भी ठान लिया कि मर जाओ, इससे तो अच्छा है रोज रोज के ये भुगतान करने से। और सरकार ने भी मान लिया, ख़त्म करो।
आज इजराइल के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है, और इजराइल को तो छोड़ो, फिलिस्तीन तो मिट ही गया, आपको ही मालूम है। उनका जो नुकसान हुआ वो तो वैसे भी होना था भाई, ना लड़ते तब भी होना था। तो फिर तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? रोज कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे आता ही बकवास, हिंदू को जगाओ, हिंदू को जगाओ। अरे नेताओं को तो वोट चाहिए यार, ऊपर से राक्षस उधर है ना, रावण पैदा हो जाए, उसके लंका पैदा हो जाए, हाँ तो ये तो उसको भी खुश कर देंगे कि भाई वोट हमें दे देना। फिर तुम्हें जिसको मारना है, जिसको खाना है, जिसको चबाना है, इंसानों को हाँ खाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वो राजनीति है। कम से कम आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो एक काम तो कर सकते हो, विदेशी सामानों को खरीदना बंद करो, और जो लोग विदेशी सामान बेच रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा मारो, क्योंकि वो देश के गद्दार हैं। वो फौजी आपके लिए लड़ रहे हैं और आप उसी के दुश्मनों के लिए ताकत तैयार कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज के लिए बाबा की इतनी बकवास काफ़ी है। धन्यवाद सुनने के लिए।